जय श्री राम। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन किस प्रकार का होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का श्रद्धा किस प्रकार की है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का चरित्र किस प्रकार का है, इसके संदर्भ में हम कल आपके बीच में 22 नंबर के श्लोक के आधार पर अपेक्षित विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और आज एक चर्चा बहुत ही सुंदर और नई चर्चा आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। यह चर्चा है निशंकित। निशंकित बड़ी सुंदर चर्चा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के 8 अंग। अंग क्या होते हैं जानते हैं आप? अंग, हाथ पांव आदि अंग होते हैं ना, बॉडी में जिस तरह के अंग हैं उस तरह के अंग हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में। और वो जो 8 अंग कहे गए हैं वो अंग जिसके जीवन में ना होवे, 8 में से एक भी कम जिसके जीवन में होवे, इसका मतलब समझ लीजिए वो गड़बड़ा गया मामला उसका। सम्यक्त्व अंग भंग नांगहीनम मरम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्ववेद नाम, ऐसा कहा है हमारे यहाँ समंत भद्राचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ में। नांगहीनम मरम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्ववेद नाम। भाई साहब बड़ी गजब की चर्चाएं हैं, कुछ अद्भुत बातें हैं, कुछ अलग हटके प्रसंग है। सम्यक दृष्टि जीवन की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होती है उसकी चर्चा करेंगे कि साहब हमें क्यों बतला रहे हो, हम तो मिथ्या दृष्टि हैं। ये निशंकित आदि अंगों की चर्चा ये हमारे सामने क्यों कर रहे हो, हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, हमें तो सम्यक दृष्टि के जीवन से हमें क्या लेना देना, हमें क्या करना है वो बतलाओ। सुनो, सम्यक दृष्टि होना है ना, जिनको जैसा होना होता है वो वैसा पालन करते हुए दिखाई देते हैं। आपको वैसा बनना है कि नहीं बनना है बताओ मेरे को, आपको बनना है क्या, सम्यक दृष्टि बनना है क्या? कि हाँ, यदि आपको सम्यक दृष्टि बनना है तो सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, सम्यक दृष्टियों का जीवन कैसा होता है, सम्यक दृष्टियों की चर्या कैसी होती है, सम्यक दृष्टियों की सोच कैसी होती है, सम्यक दृष्टियों का चिंतन किस प्रकार का होता है, ये आपको समझना पड़ेगा और फिर उसे अपनाना पड़ेगा यदि सम्यक दृष्टि होना है तो। घरों में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, अभी पारिवारिक सुख शांति के संदर्भ में चर्चा कर रहा था मैं इसके पिछले प्रवचन में। घरों में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, कहते हैं ना पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। क्या मतलब? पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, क्या मतलब हुआ? पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, इसका मतलब बच्चे के खेल खिलौनों से पता लगता है कि इसकी क्या भावना है बड़ा होकर के बनने की। यदि उसकी डॉक्टर बनने की इच्छा है तो कान में लगाएगा और चेक करता फिरेगा वो इधर उधर, आपको लग रहा है। यदि उसकी टीचर बनने की इच्छा है तो हाथ में डंडा लेगा, बताओ दादी, दादी बताओ, हाथ आगे करो, जवाब दो, खड़े हो जाओ। देखो सुनो, बच्चों के एक्शन से पता लगता है उसकी क्या बनने की भावना है, उसकी क्रियाएं उस प्रकार की दिखाई देती है, उसके खेल खिलौने उस प्रकार के दिखाई देते हैं। ऐसे ही यदि आप तत्वज्ञानी होना चाहते हैं, यदि आप सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं तो सम्यक दृष्टियों की लाइफ स्टाइल कैसी होती है उसे वर्तमान अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो, अपने जीवन में फॉलो करने का प्रयास करो।
सम्यक दृष्टि के जीवन को कॉपी करने का प्रयास करो। अरे सम्यक दृष्टियों के जीवन की नकल करने का प्रयास करो, मैं तो यहां तक कहता हूं। करो नकल सम्यक दृष्टियों के जीवन की। हिसाब कैसे करें, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि, कैसे होते हैं बताओ तो सही, हमें तो पता नहीं है सम्यक दृष्टि किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अंग है सम्यक दृष्टियों का निशंकित। निशंकित हो जाओ, शंका का काम नहीं है, अपनाओ जरा निशंकितपन को। सम्यक्त्व के 8 अंगों का वर्णन करते हैं, पेज नंबर है 58, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ, और श्लोक नंबर है 23, 23 नंबर का श्लोक है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। सकलमनेकांतात्मक मिदमुक्तं वस्तु जातमखिलज्ञै किमु सत्यम सत्यम वान जातु शंकेति कर्तव्या। वाओ क्या कह रहे हैं, देखो। अखिल अज्ञेयी सर्वज्ञ देव द्वारा उक्तम कहा गया, इदम यह, सकलम समस्त, वस्तु जातम वस्तु समूह, अनेकांतात्मकम अनेकांत स्वभाव रूप है वह, किमु सत्यम क्या सत्य है, वा सत्यम अथवा असत्य है, इति ऐसी शंका, शंका जातु न कभी भी नहीं कर्तव्या करनी चाहिए, कभी भी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया तत्व क्या सही है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई जिनवाणी की बातें क्या यथार्थ हैं, ऐसी शंका कभी नहीं करना। दौलत राम जी छेड़ाला के अंदर कहते हैं तीसरी ढाल में, जिन वच में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। ओह क्या हो गया है हमारे को, क्या हो गया है हमारी परिणति को, क्या हो गया है हमारी सोच को, हम क्या कहने लगे हैं लोगों से, अरे अरे हमें भरोसा नहीं होता, क्या हो गया है। किसने देखा स्वर्ग नरक, बातें कैसी कैसी करते हैं घरों में, देखो जरा आज किस प्रकार की चर्चाएं चलने लगी है। किसने देखे स्वर्ग और किसने देखा नरक, हम नहीं मानते स्वर्ग नरक को, ऐसी चर्चाएं करते हैं लोग। मैं नहीं मानता स्वर्ग नरक को, ऐसी बातें कर रहे हैं। किसने देखे आलू में अनंत जीव, किसने देखा ऐसा, अरे पता नहीं क्या क्या बातें चला दी आपके, तो मन गढ़ंत बातें लिख दी, और ऐसे गप्पिस्तान। राम जिनवाणी की बातों के संदर्भ में लोग कैसी कैसी बातें कह देते हैं, हमें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। भैया पहला अंग है, पहला अंग निशंकितपना, काम नहीं चलेगा इस निशंकितपने के बिना, निशंकितपने के बिना काम नहीं चलेगा। भरोसा रखो, भरोसा। जिनेंद्र भगवान की वाणी है ये डॉक्टर संजीव गोदा जी की वाणी नहीं है, ये वारिल जी की वाणी नहीं है, ये गुरुदेव की वाणी नहीं है, ये सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है, ये तीन लोक के नाथ की वाणी है। ये तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में बैठकर 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर परमात्मा की उपस्थिति के अंदर ये बातें कहते हैं। भाई केवल ज्ञानी कह रहे हैं, वीतरागी सर्वज्ञ कह रहे हैं, इन बातों को कमजोर मत समझना, ये बातें कमजोर नहीं है, शंका करने योग्य नहीं है। हमें तो छोटी छोटी सी बातों में दिखाई देता है, बात बात में हमारे कोई शंका दिखाई देती है, छोटी छोटी सी बातों के अंदर, अरे ऐसा तो नहीं हो सकता यार। जैन धर्म का, जैन शासन का ये जो भूगोल है ना, ये तो बराबर नहीं लगता है। आपको लगता है भाई साहब, जितेंद्र जी आपको लगता है दुबई से, आपको लगता है ऐसा कि ये गड़बड़ है भूगोल, तीन लोग की चर्चाएं, यार पता नहीं यार क्या है यार, विश्वास नहीं हो रहा यार हमारे को। बहुत लोगों की शंकाएं आती रहती है। हमने जो शंका समाधान ग्रुप बना रखा है ना, कितनी शंकाएं आती है लोगों को लेकर के, जम्बूद्वीप कहाँ है, विदेश क्षेत्र कहाँ है, मेरू पर्वत कहाँ है, फिर सूर्य चंद्रमा का क्या होगा, फिर ग्रहण का क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, फिर उसका ऐसा हो जाता है, फिर इसका ऐसा हो जाता है। पृथ्वी घूम रही है, आप कह रहे हो सूर्य घूम रहा है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही। दुनिया भर की शंकाएं जम्बूद्वीप के संदर्भ में, इसके संदर्भ में, विदेश क्षेत्र के संदर्भ में, विद्यमान 20 तीर्थंकरों के संदर्भ में, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। सुनो भाई, जिनवाणी प्रश्न के लिए मना नहीं कर रही है, हमें ऐतराज नहीं है आपके प्रश्न पूछने पर, हमें दिक्कत नहीं है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछिए, प्रश्न पूछना चाहिए, आप पूछिए, प्रश्न पूछिए आप। लेकिन प्रश्न पूछना और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, दो बातों में फर्क है बंधुओं। प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछा
जिज्ञासा भाव से पूछा, जिज्ञासा थी हमारे चित्त में, हमने प्रश्न पूछ लिया, समाधान समाधान के लिए प्रश्न पूछा, जिज्ञासा भाव से हमने प्रश्न पूछा, आप बतला दीजिए, समझाइए, समझा देंगे आपको अच्छे से। लेकिन आपने प्रश्न, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हो गया प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। चरणानुयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो, प्रथमानुयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो, कर्णानुयोग की बातों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो, द्रव्यानुयोग की बातों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो। अरे आगम है आगम, भरोसा करो, ये जनवाणी माँ है हमारी। वीतरागियों के द्वारा कहा गया है, ये विश्वास करने योग्य है, ये श्रद्धा करने योग्य है, ये अपनाने योग्य है। श्रद्धा का विषय है भाई साहब, श्रद्धा से स्वीकार करो, अपनेपन से स्वीकार करो। इन बातों में सच्चाई है, क्योंकि जो प्रयोजन भूत के बारे में झूठ नहीं बोलेगा, वो अप्रयोजन भूत के बारे में क्यों झूठ बोलेगा, ये बताओ। जिनवाणी में जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये तो सच्ची बात है ना, कि हाँ 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बातें तो सच्ची है ना, कि हाँ साहब बिल्कुल सच्ची है भाई, ये बातें तो बिल्कुल सच्ची है। तो फिर जब ये जिनवाणी की प्रयोजन भूत बातें, इनके बारे में गड़बड़ी नहीं है, तो फिर जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, अकृत्रिम चैत्यालय, पंचमेरु की रचनाएं वगैरह, अभी शिविर में लेने वाला हूँ अष्टानिका में, पंचमेरु की चर्चा भी करूंगा और नंदीश्वर की चर्चा भी करूंगा, सिंगल सिंगल एक एक प्रवचन में, वो भी चर्चाएं करूंगा मैं, तब और करूंगा इस निशंकितपन की चर्चा, और विस्तार से करेंगे थोड़ी सी वहां। आपको लग रहा है किसने देखे किसने देखे, तो सब चीजें तुमने देखी है, हर चीज देखी हुई मानते हो आप, किसने देखा बतलाओ। चांद पर देखा है तुमने, ये कहा हुआ ही मान रहे हो ना, नील आर्मस्ट्रांग जाकर के आए थे, हाँ मान लिया, सब जाकर के आए, सब पत्थर लेकर के आए, सब वहां से हमने मान लिया, उनकी बात मान रहे हो आप, इनकी बात नहीं मान। वीतरागी संतों की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है आपको, ये वीतरागी है, वो रागी है। वीतरागियों की बात पर पहले भरोसा होना चाहिए, इन्हें कोई लाभ लपेट नहीं है, वो यश प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए कुछ भी करते हुए देखे जा सकते हैं। कंपैरिजन तो करके देखो दोनों का आपस में, दोनों की आपस में तुलना तो करके देखो बंधुओं, तो आपको पता लगेगा ये बिना चना पानी भी नहीं पीते हैं। दिन में एक बार आहार चर्या के समय विधि पूर्वक मिल जावे तो एक बार जल ग्रहण करते हैं 24 घंटे में, वो भी विधि पूर्वक मिल जाए तो, और वो 3 बोतल शराब की चढ़ाते हैं रोजाना। कंपैरिजन तो करो, ये सत्य महाव्रत के धनी हैं, उनके सच झूठ का ठिकाना नहीं है। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, उंगली नहीं उठा रहा हूं, मुझे इतना कहना है आपसे, वीतरागी और सर्वज्ञ ये 2 कॉम्बिनेशन जहां मिल जाते हैं ना, वहां शंका की गुंजाइश नहीं रहती। वीतरागी और सर्वज्ञ ये कॉम्बिनेशन है 2 चीजों के, जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती है, वीतरागता और सर्वज्ञता, जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, तो फिर रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती कहीं असत्य होने की। व्यक्ति 2 कारणों से झूठ बोलता है, या तो राग द्वेष से झूठ बोलेगा, या अज्ञानता से गलत बात निकलेगी। मुझे पता ही नहीं था यार, मैंने तो उधर की जगह उधर बता दिया, पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो जिसकी नॉलेज में नहीं है, जिसको बात का पता नहीं है, वो व्यक्ति गलत कह सकता है। सर्वज्ञ भगवान है, अब उनके ज्ञान में नहीं है ये तो आप नहीं कहेंगे, सब कुछ ज्ञान में है ना, सारी बातें उनके ज्ञान का विषय बन रही है ना, सब कुछ सर्वज्ञ हैं, 3 लोक के नाथ हैं, सब बातों को जानने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके ज्ञान में तो सारी बातें हैं। सुनो, ज्ञान में सारी बातें होते हुए भी व्यक्ति झूठ बोल देता है कभी कभी, राग द्वेष के कारण। क्या बोलो, हमें उनसे दुश्मनी निकालनी थी, हमने उनको झूठ कह दिया, हमें अपना स्वार्थ था, हमने झूठ कह दिया, हमको उनसे बदला लेना था, हमने इधर की उधर कर दी, झूठ कह दिया। मतलब व्यक्ति गलत बात कब कहेगा, स्वार्थ होगा, राग द्वेष होगा, कषाएं होगी, तब व्यक्ति झूठ बोलेगा, ये दूसरा कारण है। अब हमारे भगवान चूंकि वीतरागी हैं, हमारे संत चूंकि वीतरागी हैं, हमारे संतों को किसी से राग द्वेष नहीं है, सर्वज्ञ भगवान वीतरागी हैं, इसलिए उनके द्वारा कही गई बात में झूठ की गुंजाइश ही नहीं है, झूठ बोलने की गुंजाइश ही नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। कैसे हो सकता है?
तो फिर साहब आपका क्या कहना है, चंद्रमा पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? भाई हम क्या बतलाएं आपको, जिनवाणी ये कह रही है कि मानव चंद्रमा पर कदम नहीं रख सकता है। कि साहब वो कहां गए हैं, कि कहीं भी गए होंगे लेकिन चंद्रमा पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो ज्योतिष देवों के विमान हैं, ये जिनवाणी कह रही है। आपको किस बात पे भरोसा होता है, जिनवाणी पर ज्यादा भरोसा होता है या आपको इन बातों के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है जो न्यूज़पेपर में आ जाती है? बोलो आपको किसके ऊपर भरोसा ज्यादा है? मैं निशंकितपन की चर्चा कर रहा हूं आपके बीच में, थोड़ी सी बोलचाल की भाषा में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं हमारे युवा साथियों के साथ में, नए नए लोगों के साथ में मैं बेसिक बातें करने की कोशिश कर रहा हूं। न्यूज़पेपर के अंदर यदि किसी का कोई आर्टिकल छप जाता है किसी भी चीज के बारे में, उसे दुनिया भर में दिखाता फिरता है, देखो 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 देखो। आज यदि आपके नवभारत टाइम्स में, दैनिक भास्कर में, पत्रिका में, ऐसी मैगजीन्स के अंदर इस तरह के कोई आर्टिकल आ जाए, जे जो पब्लिक के अंदर जो जाते हैं न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर जो आपके घर में आता है, उसमें यदि ये छप करके आ जाएगा आर्टिकल, दिन में भोजन करने के अनगिनती लाभ, फ्रंट पेज पर, और ये कहा शाहरुख खान ने, ये कहा अक्षय कुमार ने, ये कहा अमिताभ बच्चन ने, ये कहा इसने, और ये ऐसे किसी हीरो के नाम से छप जाए उसके अंदर, और आप दिखाते फिरोगे, देखो देखो और मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, देखो बच्चों को दिखाओगे, पड़ोसी को दिखाओगे, उसकी कटिंग लेकर के उसकी फोटो खींच करके जगह जगह पर भेजोगे। मैं आपसे कह रहा हूं क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? अच्छी बात है, वो भी फॉलो करता है, बहुत अच्छी बात है, उसने भी हमारी बात को अपनाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि उन न्यूज़पेपर की कटिंग की बातों पर तो इतना भरोसा है आपको, और जिनवाणी जो वीतरागी संतों द्वारा कही गई है इसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, ये आश्चर्य वाली बात है। बोलो, मनुष्य गति का जीव ऊपर देवगति में नहीं जा सकता है। विनीत जी वैसा सही कह रहे हैं, मनुष्य गति का जीव पांडुक शिला तक तो जा सकता है, क्योंकि बाल तीर्थंकर पांडुक शिला तक जाते हुए दिखाई देते हैं। भद्रसाल और नंदन वन तक जाने के उल्लेख रिद्धिधारियों के आते हैं, भद्रसाल और नंदन तक 500 योजन की ऊंचाई तक, उससे ऊपर के उल्लेख ज्यादा मिलते नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, बाल तीर्थंकर का उल्लेख है ना कि वो वहां तक चला गया है, इतने ऊपर तक कितने ऊपर तक जा सकते हैं, मनुष्य गति का जीव जा तो सकता है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर जाने की बात करो आप, बिना रिद्धियों के जाने की बात करो, विमान में बैठ करके जाने की बात करो, और जाना तो चलो कोई बात तो नहीं, कोई देव ले जाए तुम्हारे को, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां से तुम पत्थर लाने की बात करो तो फिर कैसे जचेगी? रत्न लाओ तो बात समझ में आती है। भाई जिस न्यूज़पेपर को बेस बना करके आज तुम अपनी बात को सत्य सिद्ध करना चाह रहे हो, कल वही न्यूज़पेपर यदि ये छाप देगा, मान लीजिए कि रात्रि भोजन करने में बहुत फायदे हैं, तो क्या करोगे बतलाओ? जिनको तुमने न्यूज़पेपर दिखा करके सिखाया था ना, वो व्यक्ति तुम्हारे को न्यूज़पेपर की कटिंग दोबारा भेजेगा, ये देख ये देख ये क्या लिखा है, तो क्या करेगा बता? दिशा सही होनी चाहिए, मापदंड सही होने चाहिए, यथार्थ रीति से देखा जाना चाहिए। आप सही एंगल से देखेंगे तो बात सही समझ में आएगी। शिलालेखों को देख करके कहता है, पत्थरों को देख करके बात करता है, खुदाई के अंदर निकली है उसकी बात करता है, पुरातत्व की बात करता है। ठीक है, पुरातत्व की बात है, प्राचीन है, कोई बात नहीं, हमें भी महिमा आती है। आज जिनागम, सारे जिनागम का वर्चस्व दिखाई देता है हमारे को, सारा पुरातत्व जहां जहां देखो आप खुदाइयों के अंदर निकलते हैं, जिन शासन की गौरव गाथाएं दिखती है हमारे को, सर्वत्र दिखाई देती है। जमीनों की खुदाई के अंदर वही वही निकलते हैं, जहां पहाड़ों पर मिलते हैं शिलालेख मिलते हैं, किसी नई पहाड़ी की खोज हुई, उस पहाड़ी के ऊपर देखा तो किसी प्राचीन लिपि के अंदर कहीं न कहीं जिन शासन की गौरव गाथाएं लिखी हुई थी, मिलती है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं के अंदर मिलेगी, सम्राट खारवेल द्वारा लिखाई हुई मिलेगी। श्रवण बेलगोला के ऊपर 500 से ज्यादा शिलालेख हैं, श्रवण बेलगोला में 500 से ज्यादा शिलालेख। महिमा आती है हमारे को, गजब 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 गौरव गाथा दिख रही है हमारे को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है, अच्छी बात है, सम्माननीय बात है, ऐसा होता है, आप उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमें आपसे ये कहना है, जिनवाणी की बात को स्वीकार कीजिए, जिनवाणी की बात को स्वीकार कीजिए, आप तत्व ज्ञान को स्वीकार कीजिए। आप क्या बात कह रही है जिनवाणी, क्या बात कह रही है, ये वीतरागी तत्व ज्ञान क्या कह रहा है, ये शास्त्र क्या कह रहे हैं, ये आगम क्या कह रहे हैं, आप उन बातों को स्वीकार कीजिए।
आगम की बातों पर भरोसा होना चाहिए। ये निशंकितपन के संबंध में बात कर रहे हैं भाई साहब। आत्मा है या नहीं है, प्रश्न चिन्ह कर, अरे नहीं साहब आत्मा है क्या, मेरे को सिद्ध करके बताओ। अब कैसे बतलाऊं तुम्हारे को आत्मा है क्या। अब दूसरे का तो बता देगा कि देख, अब जो आप समझा रहे हैं हम आत्मा समझा रहे हैं जैसे आपको। सुनो, आप आत्मा के संदर्भ में बात कर रहे हो ना, हम आपसे प्रश्न ये कर रहे हैं, ये व्यक्ति थे, अभी तक चल रहे थे, बोल रहे थे, घूम रहे फिर रहे थे, अब अचानक क्या हुआ कि उन्होंने बोलना चलना बंद कर दिया भाई साहब। मेरा प्रश्न है ऐसा आपसे, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने बोलना चलना बंद कर दिया। ऐसा क्या कमी आ गई अचानक, ऐसी क्या चीज माइनस हो गई जिसकी वजह से सारे फंक्शन रुक गए। आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, जबान से बोलना बंद कर दिया, चलना फिरना बंद कर दिया, हार्ट बीट बंद हो गई, धड़कन रुक गई। हुआ क्या आखिर सब कुछ, किडनी हार्ट सब फेल हो गए एक साथ, हुआ क्या। तो आप कहेंगे यार कुछ ना कुछ तो था ऐसा कि वो निकल करके चला गया, कुछ ना कुछ तो था, आत्मा थी साहब, वो निकल करके चली गई। उसमें तो समझ में आ गई हमारे को। अब दूसरे का एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे। अब ये कहेंगे मेरे को बतलाओ कि मेरे भी आत्मा है। अब कैसे समझाएं बोलो, मेरे भी अंदर में, नहीं मैं तो आत्मा नहीं मानता, मैं तो नहीं हूं आत्मा, अंदर मेरे अंदर तो आत्मा नहीं है, मैं तो मैं ही चल रहा हूं बस, मैं हाथ उठा रहा हूं, मैं ही गिरा रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही हूं बस, मैं तो नहीं मानता ऐसा कुछ भी। अब समझाओ उसको, आत्मा कैसे समझाओगे। श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। कोई है ऐसा जाननहार तत्व बैठा हुआ है, अंदर में जानने वाला तत्व है, अंदर में देखने वाला तत्व है, अंदर में जानने देखने की शक्ति वाला तत्व बैठा हुआ है। शंका नहीं, निशंकित, निशंकितपन की चर्चा कर रहा हूं। वचन किसका का? देखो, वचन की प्रामाणिकता कहने वाले की प्रामाणिकता पर निर्भर करती है। ये वचन रथ्या पुरुष के वचन नहीं है। न्याय शास्त्रों में शब्द दिया जाता है रथ्या पुरुष। रथ्या पुरुष मतलब सड़क चलता आदमी, ऐसा। ये वचन सड़क चलते व्यक्ति के वचन नहीं है, ये वीतरागियों के वचन है। क्या निर्मल चंद जी साहब कह रहे हैं अंडा शाकाहारी है, ऐसा न्यूज़पेपर में आता है। अब बोलो क्या करोगे, मान लोगे आप अंडा शाकाहारी ये सब न्यूज़पेपर में आया साहब, हम न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा सकते हैं साहब आपको। अब बतलाओ क्या करें। अरे अंडा चलाने वालों का फंडा है, समझ में आ रही है बात। जिन्हें अंडे बेचने हैं उनका फंडा है ये। हमारा तो सच्ची, अरे आ नहीं सकते, खाने योग्य वो हैं जो खेतों में बनते हो, जो पेड़ों पर लगते हो। अंडा कौन से पेड़ पर लगता है, वही चीज खाने योग्य है मार्केट से ला करके जो खेतों में बनी लगी हो या पेड़ पौधों के ऊपर उगी हो। इसके अलावा बाजार की कोई चीज खाने योग्य नहीं है बस। अब उनमें सारी दालें आ गई, सारे अनाज आ गए, सारी सब्जियां आ गई, फल फ्रूट्स आ गए, उनमें भी जो अभक्ष्य हैं वो खाने योग्य नहीं है। देखिए बात यहां पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं वस्तु का जो स्वभाव है सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया, सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया समस्त वस्तु समूह अनेकांत स्वभाव रूप है, उनमें क्या सत्य है, सही है क्या, ये बात सही है क्या, ये गलत है। ऐसी शंका कभी भी नहीं करनी चाहिए। 59 नंबर पेज पर देखिए टीका। अखिलज्ञैः इदं सकलम वस्तुजातम अनेकांतात्मकम उक्तम किमु सत्यम वा असत्यम वा जातु इति शंका न कर्तव्या। सर्वज्ञ देव ने यह समस्त जीवादि पदार्थों का समूह अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभाव सहित कहा है। देखिए भाई तत्व की चर्चाएं बहुत चलती है। 6 द्रव्य, अभी 2 दिन पहले चर्चा चल रही थी अपनी, धर्म द्रव्य, परसों हुई थी ना चर्चा। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य है क्या। आकाश नहीं मानते हम, तो धर्म द्रव्य गलत है भाई साहब, ये तो नहीं मान रहे हम। अधर्म द्रव्य गलत है, ये नहीं मान रहे हम। ये सोचता है व्यक्ति, लोगों के चित्त में धर्म द्रव्य क्या होता है यार, नहीं यार ये तो कुछ नहीं होता होगा, धर्म तो कोई भी द्रव्य नहीं है। अब कैसे माने, दिखता तो है नहीं, आपने कह दिया और मान लो, क्योंकि अंधभक्त थोड़ी नहीं है। हमारा जैन दर्शन तो परीक्षा प्रदानी है, हमारा जैन शासन तो परीक्षा प्रदानी है। हम तो परीक्षा करके मानेंगे भाई साहब, बिना परीक्षा किए कैसे मानेंगे हम।
सुन भाई, जिसको तू परीक्षा प्रदानी कह रहा है, जिनवाणी ये कह रही है, जिन विषयों की परीक्षा संभव हो सके उनकी तो परीक्षा करना, और जिन विषयों की परीक्षा न हो सके उन्हें श्रद्धा से, आज्ञा से स्वीकार करना। सिर्फ इस बात पर स्वीकार करना कि इसको कहने वाले कौन हैं, इसे कहने वाले कौन हैं। यदि तुझे ये पता लगे इसके कहने वाले वीतरागी सर्वज्ञ हैं, इसे कहने वाले वीतरागी संत हैं, तो आंखें कान बंद करके उन बातों को स्वीकार कर लेना। बस नहीं सुनने हमारे को कुछ बात, वीतरागी संत कह रहे हैं, बात सच्ची है, लेकिन सुनो, राग द्वेष से प्रभावित व्यक्ति नहीं कहना चाहिए। आपको यदि कहीं ऐसा लगे कि ये वीतरागी संत कह रहे हैं और लगे आपको कि यार ये बात सच्ची नहीं लग रही है हमारे को, तो आचार्यों की परंपरा से मिलान करके देख लेना। ये बहुत जरूरी पॉइंट कह रहा हूं आपको, नहीं तो गड़बड़ी भी होने के चांस है, क्योंकि बीच बीच में मिलावट भी बहुत होती रही है, मिश्रण भी बहुत होता रहा है, मिलावट का जमाना है। सब जगह पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम से कुछ भी लिख देता है। आज मैं एक किताब लिखूं और इस किताब की हेडिंग, किताब का नाम लिखूं महावीर वाणी, बोलो, और मार्केट में अच्छे बुक सेलर से लेकर के उसे खूब बिकवाऊं जगह जगह पर, दुनिया भर में, रेलवे स्टेशनों के ऊपर, बस स्टैंड पर, ठेले वालों में, रिक्शे वालों में, जगह जगह फ्री बंटवाऊं, दुनिया भर के अंदर भेजूं। किताब का नाम क्या है? महावीर वाणी। लेखक कौन है? नाम नहीं, नाम नहीं, अपना नाम नहीं लिखना है, क्या? महावीर वाणी बस, और भगवान महावीर स्वामी का फोटो लगा करके और सारे दुनिया भर के अंदर बेचो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो महावीर वाणी हो जाएगी? अच्छे नाम से क्या होता है? परंपरा से मिलना चाहिए ना, वो सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से मिलने चाहिए ना। इसलिए परंपरा से मिलते हुए यदि दिखाई दे रहे हो, वीतरागी जिन शासन की परंपरा से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आप उन सिद्धांतों को स्वीकार कीजिए। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, श्रद्धा करो इसके ऊपर। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, श्रद्धा कीजिए इस बात के ऊपर, उत्पाद भी है, व्यय भी है, ध्रुवता भी है, यही वस्तु स्वरूप है, इस बात को स्वीकार कीजिए। देखिए, अनेक स्वभाव सहित कहा है वस्तु का स्वरूप, क्या वह सच्चा है या झूठा? ये जो अनेकांत स्वरूप कहा है, ये सच्चा है या झूठा? ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। यह निशंकित अंग है, निशंकित अंग के संदर्भ में कह रहे हैं, आपको इस प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण संबंधी बहुत शंकाएं हो रही है, कल सूर्य ग्रहण के संदर्भ में कर लूंगा बात, और यदि मन बनेगा तो ये विषय पूरा हो जाने के बाद में अभी बोल लेंगे, नहीं तो बाद में थोड़ा सा क्या लंबा हो गया ना, एक प्रवचन किया पहले और फिर एक प्रवचन और कर रहा हूं मैं, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा खिंच रहा है। माने या तो रुक करके 10 मिनट का वीडियो बना करके पोस्ट कर देंगे। क्या है सूर्य ग्रहण, क्या है? न्यूज़पेपर की बातों के ऊपर भरोसा करते हो, दुनिया की बातों के ऊपर भरोसा करते हो। जिनवाणी तो पढ़ करके देखो बंधुओं, जिनवाणी तो पढ़ो, ये क्या कह रहे हैं देखो। आप भावार्थ पढ़ता हूं, भावार्थ। शंका नाम संशय का है, शंका कह रहे हैं ना, शंका, ये शंका नाम संशय का है। जिन प्रणीत पदार्थों में शंका नहीं करना, क्या? जिन प्रणीत, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए पदार्थों में शंका नहीं करना, इसी को निशंकित नामक अंग कहते हैं। कारण कि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं है, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों में झूठ नहीं हो सकती है। आपको जितना भरोसा खुदाई में निकले हुए पत्थर पर है, आपको पता है वो जो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ मिला है, वो किसने लिखा था? किसने लिखा था बताओ? मैं बता सकता हूं किसने लिखा है। आप कैसे बताओगे? आपको कैसे पता किसने लिखा है? मुझे पता है ना, लिखने वाले कारीगरी होते हैं, कारीगरों ने लिखा है। क्या कह रहा हूं मैं? जो खुदाई में पत्थर निकला है आपको, जो आपको ये जो लिखे हुए मिल रहे हैं शिलालेख, ये सब लिखे किसने? कारीगरों ने लिखे हैं। लिखवाए किसने? राजा महाराजाओं ने लिखवाए हैं।
राजा महाराजाओं ने लिखवाए और कारीगरों ने लिखे, जिनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो। और सुनो, ये सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई वाणी और वीतरागी संतों के द्वारा लिखी गई वाणी, इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हो। और वो जो राजा ने लिखवाए थे ना, वो राजा ने अपनी प्रशंसा के लिए लिखवाए थे, मालूम है आपको? खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख जो मिलता है, जो इतिहास प्रसिद्ध है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में जो सम्राट खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिलता है, वो पूरा का पूरा उसके 13 वर्ष तक सम्राट खारवेल ने जो राज्य किया, उस राज्य की का वर्णन है उसमें। पूरी की पूरी अपनी गौरव गाथा का वर्णन है। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम ऐसे पद भी मिलते हैं, एक आध पद मिलता है उसके अंदर, नमोकार मंत्र का उल्लेख मिलता है उसके अंदर। कब? ईसा पूर्व, षटखंडागम लिखा नहीं गया था उससे पहले एक आध पद मिलता है इस तरह का, उनको वंदन करने योग्य। जैनों की गौरव गाथा, जैन सम्राट था, लेकिन पूरा का पूरा तो उसने फिर बाकी खुद के बारे में लिखा है ना, सब कुछ राजपाट के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, सब कुछ अपनी यश प्रतिष्ठा के लिए लिखवाए हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, उमा स्वामी आचार्य के माता पिता का नाम क्या था? बोलो, गृहस्थ दशा में बताओ जरा। अकलंक आचार्य के माता पिता का नाम क्या था? बोलो। कुंद कुंद, जयसेन, जिनसेन, अमृतचंद्राचार्य, जिनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बताओ तो सही कुछ फैमिली बैकग्राउंड इन लोगों का। यश प्रतिष्ठा और लोकेशना से दूर रहने वाले हैं भाई साहब। यश प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। कौन सी यश, कौन सी प्रतिष्ठा? लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे जानेंगे, संजीव ओझा का नाम होगा। धोखे में है। कौन से संजीव, किसका नाम, कौन से नाम के पीछे पड़ा हुआ है? होश है तेरे को कुछ? अरे अनंते केवली ऐसे हो गए हैं, अनंते तीर्थंकर ऐसे हो गए हैं जिनके नामों को हम नहीं जानते हैं। किसके नाम? और अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं सिद्धालय में बैठ करके। तुझे अनंत सुख चाहिए कि तुझे यश प्रतिष्ठा चाहिए? हमें नहीं चाहिए ये यश प्रतिष्ठा, हमें नहीं चाहिए मान सम्मान, हमें नहीं उलझना है इन जगत के इन सब फिजूल की चर्चाओं में। और इन्हीं का बहुत नाम हो रहा है, इनका बहुत। अरे क्या है, दुनिया है, कभी चढ़ाती है कभी उतारती है, किसी से कुछ मतलब नहीं है भाई। आत्मा को जाना। अरे आपको दुनिया जानती है, तू अपने आप को जानता है क्या? ये बता। दुनिया तो जानती है। दुनिया किस किस को जानती है और कितनी जानती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कितने लोग जानते हैं आपको पता है? मुझे कितने लोग जानते हैं? अच्छा, आप कुमुदचंद्र भगवान को जानते हो? कुमुदचंद्र भगवान तो कभी सुना नहीं हमने नाम। और विष्णु दत्त भगवान को जानते हो आप? और शिव कोटि परमात्मा को जानते हो आप? नहीं जानते। इस नाम के भगवान नहीं हुए, सिद्धालय में विराजमान है, अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं। हजारों लाखों लाखों केवली हैं वर्तमान में, लाखों केवली। मैं क्या बतलाऊं आपको, लाखों केवली वर्तमान में विराजमान है इस ढाई द्वीप के अंदर, अरहंत अवस्था में विराजमान है। कितनों को जानते हैं और कौन जानता है? और किसी के जानने से क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? अपने आप को जानने से फर्क पड़ता है। अपने आप को नहीं जानेगा तो जगत में रुलता रहेगा, और दुनिया यदि तुझे नहीं जानेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बातें देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, निशंकितपन की बात कह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। जिन वच में शंका ने धार, बस वृषभव सुख वांछावाने, आगे वाला आ गया, फिर वो उन्हीं का अंकित की चर्चा हो जाएगी। नीचे देखिए फुटनोट दिया है समंत भद्राचार्य के रत्नकरण श्रावकाचार्य के 11वें नंबर के श्लोक की चर्चा को यहाँ प्रस्तुत किया है फुटनोट में। बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है। जिस तरह की चर्चा अकलंक देवाचार्य देव ने, सॉरी अमृतचंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में यहाँ हमारे सामने निशंकित आदि 8 अंगों की है, उसी तरह की चर्चा समंत भद्राचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में की है। आप सोचिए, श्रावकों को समझा रहे हैं, शंका मत करो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सम्यक दृष्टि के कि मिथ्या दृष्टि के? समझना जरा, ये निशंकितपना सम्यक दृष्टि के होना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि के होना चाहिए? बोलो बोलो जल्दी, क्या करना है? मिथ्या दृष्टि के? निशंकित तो साफ सम्यक दृष्टि होता है साहब, निशंकित तो सम्यक दृष्टि होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव को प्रश्न नहीं होते, सम्यक दृष्टि जीव को जिज्ञासाएं नहीं होती। आपने ऐसा नहीं सुना शास्त्रों में
कि वो संजय और विजय नाम के दो मुनिराज थे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज। उन चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को विकल्प आया कि यार ये इस प्रश्न का समाधान कौन दे सकता है, और पता लगा वर्धमान के जीव हैं, महावीर स्वामी के जीव, वे इस समस्या का समाधान, शंका का समाधान, जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ हैं। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों के चित्त में भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं, विकल्प खड़े हो जाते हैं। वीर सेनाचार्य धवला में कई स्थानों पर ऐसा प्रयोग करके कहते हैं इस संबंध में वीरसेन की जबान नहीं चलती। दोनों प्रमाण मिलते हैं, दोनों प्रस्तुत करती हैं, हमारी जबान नहीं चलती है, ये वीतरागी संत कह रहे हैं। तो फिर शंका का क्या होगा, शंका का क्या होगा? अरे भाई, निशंकित का अर्थ मैंने बतलाया ना, प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते, ये समझना। जिज्ञासा भाव से प्रश्न होता है, ज्ञानियों के भी होता है, सम्यक दृष्टियों के भी होता है। प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, ये सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होगा। तो फिर निशंकित हम, और यदि तू प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करता रहेगा तो तू सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा। क्या 8,98,502 केवली होते हैं, केवलियों की संख्या सही है। 2.5 द्वीप, ये उत्कृष्ट संख्या है 2.5 द्वीप में केवलियों की। अधिकतम 13वें गुणस्थानवर्ती जो जीव हैं ये इतने हो सकते हैं, ये 8,98,502 ये संख्या जनागम के अंदर कही गई है। 3 कम 9 करोड़ जो मुनिराजों की संख्या कही है, उन मुनिराजों की संख्या में छठे सातवें गुणस्थानवर्ती से लेकर के अरहंत भगवान तक के सब जीवों को शामिल किया गया है, सब शामिल है उसमें। तो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है? उल्लेख है इस प्रकार के, जो कहे हैं उन्हें स्वीकार कर लीजिए, मानने योग्य है, शंका करने योग्य नहीं है। किसने देखे, कौन माने, हमें भरोसा नहीं होता है। कि तुझे भरोसा नहीं होता है तो उसका फल तुझे मिलेगा, हमें भरोसा होता है इसका फल हमें मिलेगा। सारा खेल भरोसे का है भाई साहब। निशंकित की बात कर रहे हैं, भरोसा रखो, विश्वास रखो, ये आत्मा परमात्मा बन सकता है। भरोसा रखो, आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। भरोसा रखो, अंदर में केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। भरोसा रखो, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। विश्वास रखो इन बातों के ऊपर, ये सारी बातें विश्वास करने योग्य है। मैं समंत भद्राचार्य की पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए फुटनोट देखिए 59 नंबर पेज का। स्वामी समंत भद्राचार्य कृत रत्नकरण श्रावकाचार श्लोक 11 में कहा है कि तत्व यही है, तत्व यही है, ऐसे ही है। क्या क्या कह रहे हैं समंत भद्राचार्य? तत्व यही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अथवा अन्य रीति से नहीं है। क्या तत्व यही है, अन्य नहीं है, अन्य रीति से नहीं है। ऐसी निष्कंप तलवार की तीक्ष्ण धार के समान सन्मार्ग में संशय रहित रुचि विश्वास को निशंकित अंग कहते हैं। वाह, निशंकित अंग की परिभाषा, क्या गजब की परिभाषा समंत भद्राचार्य ने प्रस्तुत की है। तत्व यही है, 7 तत्व, तत्वों का स्वरूप संसार है, स्वीकार है, मुक्ति है, स्वीकार है, भगवान लौट करके नहीं आते, स्वीकार है, वे अनंत सुखी हो जाते हैं, स्वीकार है हमारे को, कर्म बंधन है, कर्मों का फल मिलता है, स्वीकार तो करो। क्या क्या स्वीकार नहीं करोगे? किसने देखे गुणस्थान, किसने देखे मारणा स्थान, किसने देखा परभव, किसने देखा स्वर्ग नर्क, किसने देखी गतियां, किसने देखी जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन, किसने देखा? सब हर चीज देखी देखी मान रहा है। घास मुंह से लेता है तो अंदर जाकर के हड्डी खून मांस बन रहा है। भरोसा है कि नहीं है? विश्वास करता है कि नहीं उस बात के ऊपर? क्या भरोसा है या नहीं? विश्वास करता है या नहीं इन बातों के ऊपर? कर, विश्वास करने योग्य है। यदि तू विश्वास करेगा तो सारी बातें तेरे को समझ में आ जाएंगी। तत्व यही है और ऐसे ही है, अन्यथा नहीं, अन्य रीति से भी नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने जिनवाणी में जिस रीति से बतलाया है, दूसरे रीति से नहीं, यही विधि है। जैसे श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा ना, भैया मुक्ति का मार्ग तो एक ही है प्रभु, एक होए तृण काल वहां परमारथनो पंथ। तीनों काल में परमार्थ का मार्ग तो एक ही हुआ करता है, परमार्थ के मार्ग में फर्क नहीं हुआ करता है। परमार्थ का मार्ग तो एक ही है, सच्चा मार्ग एक ही है, मुक्ति का मार्ग एक ही है। रत्नत्रय के अलावा दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ
ऐसी निष्कंप तलवार की तीक्ष्ण धार के समान रुचि, श्रद्धा, विश्वास, तलवार की धार पर चलने जैसा। क्या कहना चाहते हैं तलवार की धार पर चलने जैसा? मतलब तलवार की धार पर चलने जैसा जीवन होता है, डोलता नहीं है इधर उधर। तलवार की धार माने कठिनता के अर्थ में भी तलवार की धार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तलवार की धार का सही अर्थ है जो यहाँ उदाहरण दिया है ना, जैसे आपको यदि दीवार के ऊपर चलना हो, 1 फीट की दीवार है और आपको चलना है, तो आप चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं? 1 फीट की दीवार पर दीवार है, दीवार के ऊपर चलना है, आपको डोली के ऊपर चलना है, तो आप चल सकते हैं कि नहीं? कि साहब चल सकते हैं साहब। लेकिन यदि दोनों तरफ 2-2 मंजिल नीचे तक कुछ भी नहीं हो और आपको चलने की बात हो, तो आप चल सकते हैं कि नहीं? चल तो सकते हैं, लेकिन कठिन है भाई साहब। 2 मंजिल ऊपर चलना है, 1 फीट की दीवार पर चलना है। अब हम ये कह रहे हैं 1 फीट की दीवार की जगह आधा कर दो, उसको आधे फीट में चलना है, तो आपका चलना कितना कठिन हो जाएगा। अब हमने कहा उसको आधे फीट से लेकर के 4 इंची की कर दो, अब चलना कितना कठिन हो जाएगा बोलो। अब 4 इंची से और घटा करके रस्सी पर चलना है आपको, तो कितना कठिन हो गया। अब हमने कहा रस्सी को और पतला करो, और पतला और पतला, इतना पतला कर दो कि तलवार की धार जितनी पतली हो जाए। अब बताओ बैलेंस कितना चाहिए? उस बैलेंस की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में इतना बैलेंस होता है, उस विश्वास की बात कर रहे हैं। निष्कंप तलवार की तीक्ष्ण धार के समान सन्मार्ग में संशय रहित, सच्चे मार्ग में, वीतरागियों के मार्ग में संशय रहित रुचि और विश्वास, इसका नाम निशंकित अंग है। और मैं ये कहता हूं कि ऐसा निशंकित नाम का अंग सम्यक दृष्टियों के जीवन में 100% होता है। कि साहब मिथ्या दृष्टि के जीवन में, मिथ्या दृष्टि के जीवन में यदि ये निशंकित नाम का अंग नहीं होगा, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र नहीं होगा। बस इससे ज्यादा नहीं कह सकता मैं बात। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? समंत भद्राचार्य, रत्नकरण श्रावकाचार्य उठा करके देखो आप, वहां आपको नाम मिलेगा निशंकित अंग में प्रसिद्ध होने वाला फेमस कौन? अंजन चोर। ओह क्या बात कर रहे हो, निशंकित अंग में चोर प्रसिद्ध हुआ है, चोर फेमस हुआ है, अंजन चोर फेमस हुआ है। हाँ जी, अंजन चोर फेमस हुआ है निशंकित अंग में। शंका नहीं, कुछ नहीं, झट काट दी, गिर गया, रिद्धि प्रकट हो गई उसको, शंका नहीं थी उसको। इतना भरोसा है आपको जनवाणी के वचनों के ऊपर? दोस्तों के ऊपर कितना भरोसा होता है? मेरा दोस्त कह रहा है, बस। माँ बाप के ऊपर भरोसा है आपको? बच्चों के ऊपर भरोसा है आपको? मैंने भी भरोसे की बात कही थी अभी पिछले व्याख्यान में, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, जिनवाणी हमारी माँ है और भरोसा करने योग्य है। एक छोटी सी कहानी सुना करके खत्म करता हूँ, 2 मिनट का समय है। 2 दोस्त थे और रास्ते में जा रहे थे, बहुत सारा धन अपने साथ में लेकर के। रास्ते में जंगल पड़ा, 8 घंटे की रात्रि है, रात्रि विश्राम करने का विचार किया उन्होंने और सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आई बात। तो विचार बनाया उन्होंने, इतना धन है, एक काम करते हैं, 4 घंटे एक व्यक्ति पहरा देगा, 4 घंटे दूसरा व्यक्ति पहरा देगा, ठीक है, और फिर जो भी होगा तो निपटा लेंगे उस चीज़ को। तो ठीक है, अब हुआ ऐसा, पहला व्यक्ति सो गया, दूसरा व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के पहरा लगाने लगा, 4 घंटे तक पहरा देता रहा। फिर क्या हुआ, अचानक वो लेट गया, पहला वाला सो गया और दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया, तलवार लेकर के पहरा देने लगा। अब जब वो सो रहा था, मित्र जब सो रहा था, तो सोते सोते अचानक क्या हुआ, अचानक ये हुआ, सोते सोते एक सांप आ गया। अब वो सांप आ गया और सांप आकर के बैठा वहां और वो उसको, जो सो रहा था, उसको आकर के डसने लगा। अब उसने आकर के डसने लगा तो इसने तुरंत रोक दिया, क्या कर रहा है, तलवार लगा दी उसके आगे, सांप के आगे। अब वो सांप जो था, वो सांप तो क्या था, सांप तो देव था, वो वास्तव में देवगति का था। और बोले मैं तो इसको मारूंगा, मैंने तो प्रतिज्ञा ली थी पिछले भाव में
मैं सांप था और मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा किया था और मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तो इसका खून पी जाऊंगा, कि मैं तुझे मारने नहीं दूंगा, मैं इसकी रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वो गहरी नींद में सो रहा है दोस्त, और ये तलवार लेकर के खड़ा हुआ, बोले मैं तुझे मारने नहीं दूंगा। बोले नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम इन्हें मार नहीं सकते हो, कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा, कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, कि क्या करें, प्रतिज्ञा को कैसे निभाएं। तो दोनों में आपस में काफी जिरे चली, भैंस चली। फिर पता है क्या हुआ, सुनो। फिर हुआ ऐसा, इस बात पर सुलह हो गई कि एक काम कर, तू इसकी तलवार पर गर्दन रख, थोड़ा सा काट दे गर्दन को, और थोड़ा सा खून निकलेगा, मैं वो खून पी करके चला जाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और तेरी दोस्त की रक्षा वाली बात भी पूरी हो जाएगी। कि ठीक है। ये जो पहरा दे रहा था, इस दोस्त ने लेटे हुए दोस्त की गर्दन पे तलवार रखी और कट हुआ, कट लगा यहां, उसकी आंख खुली, आंख खुली, उसने दोस्त को देखा तलवार लेकर के खड़ा हुआ है। जो लेटा हुआ था उसने आंख खोली, तलवार लेकर के दोस्त दिखाई दिया, आंख बंद की, वापस सो गया। अब वापस सो गया, उसने उसको देख लिया, उसने उसको देख लिया, सांप पी करके चला गया, सांप का खेल खत्म हो गया। अब दूसरा दिन हुआ, सुबह हो गई, अब दोनों चल रहे हैं, आपस में जा रहे हैं। वो जिसके जो कट लगा था ना, उसने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा, पूछा भी नहीं, बात भी नहीं की, विकल्प भी नहीं किया। और वो जो दूसरा था जो पहरा दे रहा था, वो बेचारा रोजाना खाना ही नहीं खाया जाए। इतने विकल्प चल रहे हैं मन में, पता नहीं यार क्या सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा इतना धन साथ में है, जान से मारने की सोच रहा है, पता नहीं मेरे को जान से मार देगा ये, इसको पूछना तो चाहिए, ये पूछ ही नहीं रहा है। ये विकल्प उसके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। इसने देख तो लिया था, मैंने तलवार इसकी गर्दन पे लगाई थी, इसकी आंख खुली थी, फिर भी इसने पूछा क्यों नहीं। एक दिन हो गया खाना नहीं खाया जा रहा है, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया जा रहा है, 3 दिन हो गए, चौथे दिन, और वो मस्त जिसके गर्दन पे कट था, उसने एक दिन पूछ लिया ये क्या बात है यार, खाना वाना नहीं खाते हो। तो उसने कहा उस दिन जो हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, तुम्हें पता है ना। कि हाँ। तुमने आंख खोल करके देखी थी, हाँ, मेरे हाथ में तलवार थी और तुमने देखा और मैंने तुम्हारी गर्दन पे कट लगा दिया, तुमने पूछा नहीं मेरे से, तुम्हें विकल्प नहीं आया। तो पता है उसने क्या जवाब दिया, मैंने आंख खोल करके देखी और मुझे अपना दोस्त दिखाई दिया, मुझे अपना मित्र दिखाई दिया। यदि कोई दूसरा होता तो मैं उसे मजा चखा देता, दोस्त था ना, जो कुछ भी करेगा मेरे हित में करेगा, मेरे भलाई के लिए करेगा, इतना विश्वास मुझे है, इसलिए क्या जरूरत थी, जो भी किया होगा तुमने, मुझे जरूरत नहीं। इतना विश्वास होता है एक दोस्त को दोस्त के प्रति। मुझे तो यहाँ यह बतलाना है कि मित्रता में जब इतना विश्वास होता है तो जिनवाणी के प्रति कितना विश्वास होना चाहिए। विश्वास रखिए, जीवन में उतारिए, आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, जन जन में ये जनवाणी की बातें पहुँचे, घर घर में ये जनवाणी की बातें प्रचार प्रसार का विषय बनी रहे। हम सभी इन बातों को अपने जीवन में उतार कर, इस निशंकितपन को अपने जीवन में उतार कर अपने इस मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, लेट तक चला, कल से वही राइट टाइम 8 बजे अपन अपने व्याख्यान को शुरू कर देंगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार।